आपका जो क्या मांगे हैं? आप पे इल्जाम लगा था कि 20 रही शिक्षक, अतिथि शिक्षक, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो रोड पे हैं और जो है बोर्ड पर नहीं हुआ है। पहला, दूसरी बात है कि आपको जब मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, संस्कृत बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन 20 रईसों का न अनुदान, न वेतनमान, न अतिथि शिक्षक को न वापस से। लेकिन फिर आपकी क्या मांगे हैं भाई जी कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, देखिए असल में बहुत पुरानी मांग है, कोई नया मांग है नहीं। ये देखिए कि आप भी जानते हैं, सब जानता है कि गवर्नमेंट जब सर्विस देती है तो उनके साथ 3% वार्षिक वृद्धि होता है ना। मेडिकल मिलता है, बीमार तो लोग पड़ते हैं, मेडिकल मिलता है, रहने के लिए आवास मिलता है। तो यहाँ पर न मेडिकल है, न इंक्रीमेंट है, न आवास भत्ता है। तो ये कैसी है कि फिक्स नौकरी है और 5 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं। पहले सरकार देती थी, 2013 से पहले यही सरकार देती थी, लेकिन 2013 से ला करके बंद कर दिया। तो ना इंसाफी है उनके। मुख्य मांगे क्या है? क्या मतलब? मुख्य मांगे यही है हमारे कि मदरसा बोर्ड जो है एक स्वतंत्र ये है, इंस्टीट्यूशन है। ये चूंकि माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 29 और 30 में यह है कि वो अपना इदारा खुद खोलेगा, अपना इदारा चलाएगा, तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी, है ना। सरकार नीतीश कुमार सपोर्ट करती है कि नहीं आप लोगों के? सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन 2022 में आकर के एक ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया है, नोटिफिकेशन लाया है कि जो प्रबंध समिति के अधिकार थे उनको ले लिया है इन्होंने। मदरसा बोर्ड के कुछ अधिकार को इन्होंने ले लिया है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने अंडर में कर लिया है। जैसे बहालियां हैं या नियुक्तियां हैं मदरसा में, तो वो अब ये होगा कि डीओ उसकी वैकेंसी निकालेगा और स्क्रूटनी करेगा, डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करके मदरसा बोर्ड को भेजेगा, मदरसा बोर्ड फिर मैनेजिंग को भेजेगा, मैनेजिंग फिर उसकी स्वीकृति करेगा। ये प्रक्रिया इतना लंबा है कि 5 साल में भी ये बहाली नहीं हो सकती है। बड़े बड़े दावा करते हैं कि मैंने मदरसों को किया है, सब लोगों को किया है, तो गड़बड़ी क्या होगी? नहीं, यही गड़बड़ी है, यही कुछ गड़बड़ी है। हम वही बता रहे हैं कि मुसलमानों का 90% जो आबादी है उनका बच्चा यही पढ़ते हैं। और अगर साक्षरता की बात की रहे थे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 29 और 30 के अधीन है वो सब कुछ। दूसरा ये एक मेडिकल ने मिल रहा है, यहाँ पर एक टीचिंग मतलब कि क्या कहना चाह रहे थे जी? इसमें वही कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीज की जानकारी दे दी गई है और हो भी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में मुख्यमंत्री जी आज हो चुके हैं, इसमें है मोतिहारी में है, मुख्यमंत्री कल से रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में ये सब मामला हल हो जाएगा। फाइल भी बढ़ी है, सही बात है कि फाइल बिल्कुल बढ़ी हुई है। शिक्षा मंत्री ने कल आदेश किया है कि इनके जो भी समस्याएं हैं जेन्युइन है, इसलिए इनका हल किया जाए। तो फाइल बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि कल परसों तक उम्मीद है कि नीतीश कुमार जो है बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये जो अभी बिगड़ रहे थे, सच ये है कि सब कम्युनिटी में कुछ न कुछ लीडर होते हैं। वो लीडर मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप है ही नहीं, नगन है ये। इस बात को खास तौर पे हम जोर देते हैं। हमको तो यही सुनने मिला कि एक ही लीडर है जो भारत में, जो आप कुछ समझते हो, एक ही लीडर है मुसलमानों का। आप जहाँ पर बोल रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। अगर कुछ दहाड़ के बोलता है तो वही बोलता है, ये भी सच है। लेकिन ये है कि ये बिहार है। हम बिहार में नीतीश जी को देख रहे हैं, नीतीश जी के अलावा हम किसी को नहीं देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी अच्छा करेंगे, अच्छा किए हैं, अब भी उम्मीद रखते हैं कि नीतीश जी अच्छा करेंगे। मेरा पैगाम यहाँ तक पहुँचा दीजिए ये बात कि बिहार मुस्लिम लीडरशिप से नगन है। या आप लोग भी अफसोस कीजिए ना इस बात का। चलिए अच्छा, देख मैं जो अलग एक हट की बात है कि आप चाहते हैं कि नहीं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन हो? 1 नेशन 1 एजुकेशन, देखिए मैडम, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। सरकार से असंतुष्ट होकर गर्दनी बाग धरना आए हुए हैं। किसी को मिल नहीं रहा है, जैसे 20 शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो या जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी रोड पे हैं, बोर्ड पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ये मदरसा शिक्षकों की क्या समस्या है जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं, तो इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या मांगे हैं आपको? 7वां वेतन तो लागू हो गया है, पैसा भी मिल रहे हैं आपको,
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 7वां दिन धरना देने हो गया। हमारी मांग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि लेटर नंबर 162 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है कि जो स्कूल नियोजित शिक्षकों को दी जाए वो मदरसा शिक्षकों को भी सेम वही सैलरी वेतन दी जाए। लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि मेडिकल इंक्रीमेंट, हाउस रेंट मदरसा शिक्षकों को दी जाएगी, लेकिन मदरसा शिक्षकों को न मेडिकल मिलती है, ना इंक्रीमेंट मिलती है, ना हाउस रेंट मिलती है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हरदिल अजीज वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हर मंच पे यही बोलते हैं कि हम तो मदरसा शिक्षकों के समान मदरसा शिक्षकों को हम मेडिकल भी देते हैं, इंक्रीमेंट भी देते हैं, लेकिन इन सारी सुविधाएं और फैसिलिटी से हम मदरसा शिक्षकों को वंचित रखा गया है। लेकिन हम यही समझते हैं कि लेटर नंबर 162 के तहत जो हमारे जनाब नीतीश कुमार साहब मदरसा शिक्षकों को वो तो ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो उन्होंने यही जानते हैं, अभी तक हम समझते हैं कि उनको यही मालूम है कि हम मदरसा शिक्षकों को मेडिकल इंक्रीमेंट सारी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि बड़े बड़े अफसरान लोग और शिक्षक जो भी है, अधिकारी जो है, हमारे मेडिकल और इंक्रीमेंट और हाउस रेंट को उन्होंने होल्ड कर दिया और इन सारी चीज़ों से वंचित अभी तक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई मांग नहीं है। हम पुरानी मांग को अपना हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए यहाँ धरना पे, भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर हमारी आवाज़ है जनाब नीतीश कुमार साहब तक पहुंचेगी तो हमारे जो भी हक है और हुकूक है, जो जायज़ मुतालबात है, वो पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हमें बहुत उम्मीद है जनाब नीतीश कुमार साहब पर। उम्मीद है 100%, 100% नहीं, 110% उम्मीद है कि हमारे वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हमारी जो भी जायज मुतालिबात है, हमारी मांग है, वो कंप्लीट कर देंगे। भाई जी, आप पे ये आरोप लगा है कि बीत रही शिक्षक या अतिथि शिक्षक जितने सारे जो प्रधान हैं, जो रोड पे हैं, उनको बोर्ड पर होना चाहिए था, लेकिन जो है उन लोगों का यही कहना है कि मदरसों को मिला, संस्कृत बोर्ड का आयोजन किया गया, मदरसा बोर्ड का भी आयोजन, दोनों का हुआ, लेकिन हम लोग जो है अछूते क्यों हैं, क्या कहिएगा? नहीं, मदरसा शिक्षकों को अभी कुछ नहीं मिला, जो कह रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, सही नहीं मिला है। मदरसा शिक्षकों को अभी नहीं मिला है। हमारी सैलरी इतनी लो है, आप बताइए, अभी तक हम लोग 30,000 पे अटके हुए हैं, हालांकि हमारी सैलरी मिनिमम नियोजित स्कूल को जो मिल रही है अभी 50,000 तक चली गई है। यस, नियोजित शिक्षक है। 2015 में लेटर नंबर 162 जो जारी हुआ, उसमें साफ नोटिफिकेशन किया गया है, बाहर के टोला सेवक, तालीम मरगा सब तो दिया गया है, लेकिन हम मदरसा शिक्षकों को अभी तक वो फैसिलिटीज और सैलरी में वृद्धि या हमारा वेतनमान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग मदरसा शिक्षक 30,000 पर अटके हुए हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारी जायज मुतालबात अगर पूरा नहीं होता है, हम ये धरना स्थल से नहीं हटेंगे। क्या लगता है शिक्षकों को नहीं मिले, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर और अतिथि शिक्षक को नहीं मिले? सबको मिले, जिसका हक है, जायज हक है, सबको मिले। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अदर शिक्षकों को न मिले, सबको मिले।